अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे। अच्छा, तो ये चैप्टर हमने केमिस्ट्री स्टार्ट कर लिया है अभी। सेकंड ईयर बायोलॉजी, रेस्पिरेशन, सपोर्ट एंड मूवमेंट और वो सारे चैप्टर पीएमडीसी सिलेबस पे सही है, और वो हमने चैप्टर वाइज टेस्ट कर लिए सही है। सारों के 60+ MCQs कर लिए फ्रॉम ऑल प्रोविंस बुक्स सही है। उन सारों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। अभी केमिस्ट्री सेकंड ईयर स्टार्ट किए, ये फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का सही है। हाइड्रोकार्बन भी मैंने शेयर किया, लेकिन उसकी कीज़ के बाद शेयर होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्ट में आप सबसे गुजारिश होती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो लाएँ। तो जब भी ये हम टेस्ट या MCQs की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं, तो पहले मैं उस चैप्टर के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ। CPTV से भी बताऊंगा और कुछ जनरल बातें भी बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आप देख लिया। हमारे पास फर्स्ट है कैटेनेशन के। हमारे पास कैटेनेशन एक प्रॉपर्टी है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम। तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में आइसोमेरिज्म भी होता है। हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होंगे। तो ये फिर आइसोमेरिज्म, इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। हमारे पास इसके बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, उस पर जो कि फिजिक्स सिलेबस में है या जो PMD सिलेबस, उस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। तो इंशाल्लाह आपको फिर समझ आ जाएगी। ये हमारे पास नॉन आयोनिक होते हैं, सो ये मीन कोवेलेंट होते हैं। एक्सेप्ट, यहाँ पे एक पॉइंट बताते चलिए कि एक्सेप्ट ग्रेडनार्ड रिएजेंट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कोवेलेंट। हमारे पास सॉल्युबिलिटी, तो हमारे पास इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा, तो हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट में हमारे पास सॉल्युबल होंगे। सही है। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास, इसमें आप सबको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना। कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड में हमारे पास सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होता है, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। तो इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इस वजह से ये इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो होगा। इस वजह से हम इनकी मैकेनिज्म को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। सही। अच्छा, इसके बाद फंक्शनल ग्रुप के हवाले से बता दूं कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। फंक्शनल ग्रुप हमारे पास, हम एक बॉन्ड को कहते हैं, या एक सिंगल एटम को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, या एक ग्रुप ऑफ एटम जब कंबाइन होते हैं तो उनसे हम एक फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं, जिससे हमारे पास उस एलिमेंट का या उस कंपाउंड का एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बन जाए। सही है। या उस क्लास की हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बन जाए, तो उनको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड हमारे पास क्या, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। अगर डबल बॉन्ड आ गया तो ये भी फंक्शनल ग्रुप है। तो ये इससे हमारे पास एक प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी। सही, क्या ये कोवेलेंट होगा, ये इस तरह होगा। अच्छा, ये हमारे पास सिंगल एटम भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को हेलाइट्स का एग्जांपल दे दूँ, एक्स। तो ये हेलोजेंस का, तो इससे भी ये सिंगल एटम है ना, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप बन गया। एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से आ जाएंगी। हमारे पास ये ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल दे दूँ। सही है। तो ये फंक्शनल ग्रुप है सारे। अच्छा, ये पॉइंट भी आप लोग यहाँ पे लिख दें कि थायोल्स हमारे पास, ये MCQs आ जाता है। सही, अक्सर ये स्टूडेंट नहीं देखते और MCQs आते। थायोल्स को हम सल्फाड्राइल भी कहते हैं। सही है। सल्फ थायोल्स का जो फंक्शनल ग्रुप है ना, वो इस तरह लिखा जाता है, SH। सही है। अच्छा, RSH, सल्फाड्राइल, सल्फाड्राइल, तो ये भी हम कहते हैं, या हम इनको मरकेप्टन्स भी कहते हैं। सही। अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, तो ये भी यहाँ पे आप लोगों को बताते चलूँ कि इस तरह लिखा जाता है। सही है। ये पर वहाँ पे बंदा कंफ्यूज हो जाता है, तो ये आपने यहाँ से याद रखना है। इसको हम फॉर्माइल कहते हैं, फॉर्माइल। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है COC। फॉर्माइल जो एल्डिहाइड का था वो था CHO। सही है। और उसका नाम था फॉर्माइल। यहाँ पे ये कीटोन का है, जो कि फंक्शनल ग्रुप का नेम है एसाइल। सही, एसाइल फंक्शनल ग्रुप है। सही। एमाइन का फंक्शनल ग्रुप एमाइनो है। सही, जो कि इस तरह लिखा जाता है। सही, CNH, और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम एमाइनो है, एमाइनो। सही। अच्छा, नाइट्रो भी है, नाइट्रोसाइल भी है, वो फिर अलग बात है। अच्छा, डिटेक्शन के हवाले से होमोलॉगस सीरीज़ के हवाले से यहाँ पे एक पॉइंट बताते चलूँ कि इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ होमोलॉगस सीरीज़ के वो सेम होते हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टी वो डिफरेंट होते हैं। फिर डिटेक्शन ऑफ कार्बन, ये वैसे इंग्लिश सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जो MCQs में मैंने बनाए हैं सिर्फ उसमें डिस्कस करेंगे। बाकी रेडिकल, ये एक टॉपिक है, रेडिकल क्या होता है। सो ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड हमारे पास, जो कि 4 टाइप्स है, आयोनिक, कोवेलेंट, मेटालिक और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या जिसको हम डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। फिर हमारे पास कोवेलेंट में नॉन पोलर, पोलर, इस पर लेंथ वीडियो बनाऊंगा। सी यहाँ पे फिर ये वीडियो लेंथ हो रही।
पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, फिर हमारे पास बॉन्ड फ्यूजन होता है, तो ये बॉन्ड ब्रेकिंग, फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सम एलिमेंट्स, ये जो कि कार्बन ऑक्सीजन, ये भी बताऊंगा। हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन या शेप कार्बोकेटाइन के हवाले से वीडियो बनाऊंगा। डी लोकलाइजेशन, रेजोनेंस, हमारे पास कंजुगेशन, लोकलाइजेशन, डी लोकलाइजेशन, इन सब के बाद इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, सी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, एसिडिटी को किस तरह फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, स्टेबिलिटी। तो ये टॉपिक्स इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और फिर लास्ट में ऑक्सीडेशन ट्रेंड, तो ये भी आप लोगों को मैं बताऊँगा इसी वीडियो में, इसी वीडियो में नहीं, इस पर अलहदा हर टॉपिक पर अलहदा वीडियो आएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे पीटीबी के कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बता दूँ आप लोगों को, ये आपने लाजमी देखने से। वहाँ पे लिखा है ना कि हमारे पास मोर देन 200 ईयर्स एगो अर्ली केमिस्ट्री रिकग्नाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम, तो ये ईयर अक्सर आ जाते हैं। हमारे पास ये वाइटल फोर्स थ्योरी, उसके हवाले से भी आपने देखना है कि वॉज रिजेक्टेड बाय वॉलर, एक साइंटिस्ट था, उसने रिजेक्ट किया था, सही है। वाइटल फोर्स थ्योरी को फ्रेडरिक वॉलर ने, बिकॉज ही ऑब्टेन यूरिया फ्रॉम, अच्छा हमारे पास एक साइंटिस्ट था, वो साइंटिस्ट नेम तो अब मैं भूल गया, वो कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉट बी, यहाँ पे स्टेटमेंट उसके एमसीक्यूज भी मैंने बनाया सही है कि वाइटल फोर्स थ्योरी ये कह रहा है ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और उसने ये रीज़न दिया था कि हमारे पास ये एलिमेंट में एक वाइटल फोर्स एग्जिस्ट करता है जो कि गॉड गिफ्टेड है, इस वजह से ये नहीं होता। तो फिर वॉलर एक साइंटिस्ट आ गया, सही है, उसने कहा कि हम कर सकते हैं, सही है, हम इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना सकते हैं, सही है। तो उसने यूरिया ऑब्टेन किया, और ये फर्स्ट एलिमेंट या फर्स्ट कंपाउंड था जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक से बनाया गया था, सही है। तो वो साइंटिस्ट, द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी बाय, तो ये हमारे पास ये एमसीक्यूज यहाँ से वॉलर ने किया था। और ये 5th नंबर एमसीक्यूज भी आप देख लिए, अकॉर्डिंग टू वाइटल फोर्स थ्योरी, ये एमसीक्यूज भी यहाँ से क्लियर हो गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉट बी सिंथेसाइज्ड, ये भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सही। ये पॉइंट भी आप देख लिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड, हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट्स, कार्बोनेट, ये हमारे पास इनऑर्गेनिक है। हमारे पास ये करेक्टरिस्टिक में ये पॉइंट भी बता दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं एंड डू नॉट गिव आयोनिक रिएक्शंस, ये पॉइंट भी आप देख। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लार्ज एंड मोर कम्प्लेक्स, अच्छा स्लो रेट इनका होगा, तो ये ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर नेचर, ये अक्सर रीज़न पूछते हैं कि स्लो रिएक्शन क्यों है, ड्यू टू इट्स मॉलिक्यूलर नेचर, सही। अच्छा, तो हमारे पास एक एमसीक्यूज आता है जो कि म्यूकेटस में बहुत बार रिपीट हुई कि हमारे पास पेट्रोलियम या मिनरल ऑयल, सॉरी मिनरल ऑयल हम किसको कहते हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल हमारे पास हो गया, हमारे पास टॉल्बिन हो गया, तो हमारे पास ये मिनरल ऑयल हम पेट्रोलियम को कहते हैं, सही है। मिनरल ऑयल इज कॉल्ड पेट्रोलियम, सही है, जो कि रिफाइंड फॉर्म है। अच्छा, ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू वैरायटी ऑफ लो हाइड्रोकार्बन्स, बॉइलिंग पॉइंट पे लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मोर वोलेटाइल, तो उनको हम क्रैकिंग कहते हैं, सही है। क्रैकिंग का डिफिनीशन यहाँ पे आप लोगों को बता दिया कि क्रैकिंग क्या होता है। ये क्रैकिंग और नॉकिंग ये नीचे एमसीक्यूज में आएगा भी, सही है। हमारा ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स having high boiling point, high आ गया, सही, high boiling point और higher hydrocarbons into variety of lower hydrocarbons, और फिर जो वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन आएंगे तो उनका बॉइलिंग पॉइंट लो आएगा, और मोर वोलेटाइल तो उनको हम करेंगे। अच्छा, तो ये पॉइंट भी आप लोगों को पता चल गया। अच्छा, थर्मल क्रैकिंग इज यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की प्रोडक्शन के लिए कौन सा जो टाइप है जो यूजफुल है क्रैकिंग का, वो हमारे पास है थर्मल क्रैकिंग, सही है, ये भी। अच्छा, क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज इंडिकेटेड बाय इट्स ऑक्टेन नंबर, क्वालिटी ऑफ फ्यूल हम ऑक्टेन नंबर से डिटरमाइन, ये ऑक्टेन नंबर है क्या चीज़, इट इज़ अ मेजर ऑफ अ फ्यूल रेजिस्टेंसी टू नॉकिंग, सही है, मेटालिक जो साउंड होता है ऑयल में, चाहिए, तो ये ऑक्टेन नंबर हम क्वालिटी हम किससे फाइंड करते हैं, तो ऑक्टेन नंबर से। अच्छा, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे ये पॉइंट आप लोगों को, हमारे पास स्ट्रेट चेन जो हाइड्रोकार्बन है उनका जो ये ऑक्टेन नंबर है ये लो होगा, और इसी वजह से हम उनको पुअर फ्यूल्स भी कहते हैं, सही। अच्छा, फिर एक और पॉइंट यहाँ पे बताते चलूँ कि आइसो ऑक्टेन या 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन,
सही है। ये बर्न्स वेरी स्मूथली एंड हैव ऑक्टेन नंबर ऑफ 100। ये हमारे पास एग्जैक्ट जो ऑक्टेन नंबर और जो कि एक्सीलेंट फ्यूल है ये हमारे पास ये वाला है आइसो ऑक्टेन जो है। सही। अच्छा, ऑक्टेन नंबर इज इंक्रीज बाय, तो ये एक प्रोसेस है जिसको हम रिफॉर्मिंग कहते हैं। सही। ये हम इंक्रीज भी कर सकते हैं। सही है। फ्यूल की जो एफिशिएंसी हम बढ़ा भी सकते हैं। सही है। तो रिफॉर्मिंग में हम क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन इनटू ब्रांच चेन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सही है। स्ट्रेट चेन को हम ब्रांच चेन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उसमें शर्त होगा कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। ये पॉइंट भी आप लोगों को बताते चलूँ कि C2H5 Pb लेड जो है। सही है। ये हमारे पास एफिशिएंट एंटी नॉकिंग एजेंट है। सही है। तो ये कुछ पॉइंट थे। फिर हमारे पास क्लासिफिकेशन की बात यहाँ पे आ जाती है। क्लासिफिकेशन हम किस तरह करते हैं। सही है। तो ये बुक में भी होगा और आपने लिखा भी होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा पॉइंट हम डीपली चले जाएंगे तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। हमारे पास एक होता है ओपन चेन और एक होता है क्लोज चेन। ओपन चेन के कुछ दो नाम और भी हैं, मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आप लोगों को ये बताते चलो। ओपन को हम ए साइक्लिक भी कहते हैं या हम एलिपैटिक भी कहते हैं। सही है। ये तो होगा। हमारे पास दूसरा जो है वो है क्लोज चेन, जिसको हम साइक्लिक भी कहते हैं, साइक्लिक, और हम एली साइक्लिक भी कहते हैं। सही। तो ये तीनों नाम आप लोगों को बताओ। फिर हमारे पास इनके फर्दर टू टाइप्स हैं। एक हमारे पास है होमोसाइक्लिक, ये क्लोज चेन का बता रहा हूँ। सही है। होमोसाइक्लिक, और जो हमारे पास है हेट्रोसाइक्लिक। सही है। या होमोसाइक्लिक को हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। सही है। कार्बोसाइक्लिक। फिर हमारे पास इसके फर्दर टू टाइप्स हैं, जो कि है एलिसाइक्लिक। सही है। एलिसाइक्लिक। और दूसरा हमारे पास है एरोमेटिक। सही है। हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक का जो मैंने फॉर्म बताया था, जो टाइप था, उसमें हमारे पास फर्दर टू टाइप्स है। सही। यहाँ पे हेट्रो में लिख दूँ, वो फर्दर टू टाइप्स हमारे पास है सेचुरेटेड हेट्रो और हमारे पास अनसेचुरेटेड। फिर हमारे पास अनसेचुरेटेड में फर्दर टू टाइप्स है, एक होगा एरोमेटिक और दूसरा होगा नॉन एरोमेटिक। सही है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दे दूँ ये हेट्रो के। सही है। हमारे पास ये अक्सर आ जाता है। सही है। हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन और ये 5 कार्बन का, इनको हम कहते हैं फ्यूरेन। सही है। ये कुछ कंपाउंड है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये बेंजीन की तरह जो स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन एलिमेंट है, तो हम इसको पायरिडीन कहते हैं। सही है। क्या पायरिडीन अक्सर कैटलिस्ट भी यूज़ होता है। सही है। हमारे पास ये कौन सा, हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, जो कि NH यहाँ पे मैंने और बेंजीन की तरह यहाँ पे कंजुगेशन में है, तो हमारे पास पायरोल हम कहते हैं। सही। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरा स्ट्रक्चर भी आप लोगों के लिए ड्रा कर लूँ। ये है हमारे पास जो कि सल्फाइड ग्रुप है, हमारे पास ये भी ड्रा कर लूँ। सही है। हमारे पास इसको हम कहते हैं थायोपीन। सही है। अच्छी, तो इस तरह और 2-3 कंपाउंड है जो आपने याद रखने। हमारे पास पेनिंथ्रेसिन और एंथ्रेसिन, वो भी आप लोग अपने लिए देख लिए। सही है। तो ये थे पॉइंट्स। अच्छा, चलिए एमसीक्यूज की तरफ अब चलते हैं। हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज है कि मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमारे पास मेन सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉसिल्स है। सही है। अच्छा, तो फर्स्ट एमसीक्यूज में सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट। ऑक्टेन नंबर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, तो आइसोमराइजेशन, एडिंग, ये दोनों तो है। आइसोमराइजेशन किस तरह है, आइसोमराइजेशन क्या होगा, हम एक स्ट्रेट चेन को या इस तरह चेन स्ट्रक्चर ना, आइसोमर्स में क्या हो जाता है कि हम ब्रांच चेन में कन्वर्ट करते हैं। तो आइसोमराइजेशन भी वो प्रोसेस है, इस वजह से वो रिफॉर्मिंग वाला प्रोसेस हो जाता है, जिससे हमारे पास ऑक्टेन नंबर इंक्रीज होता है या इंप्रूव हो जाता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर एसेंशियली, अच्छा, दैट आर एसेंशियली नॉन पोलर एग्जिबिट वीक फोर्सेस हैव, तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के का जो एक करेक्टरिस्टिक ये भी है कि लॉ मेल्टिंग पॉइंट होता है। सही। द फर्स्ट कंपाउंड, ये 4 और 5 तो बताया था। डायरेक्ट 6 की तरफ चलते। फर्स्ट कंपाउंड सिंथेसाइज इन लेबॉर्ट्री वास, तो हमारे पास यूरिया था। डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ, तो हमारे पास इस तरह अगर मैं रखूँ कार्बन कार्बन के दरमियान, तो फर्स्ट बॉन्ड जो भी होगा वो सिग्मा होगा, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है। दूसरा हमारे पास पाई बॉन्ड होगा। तो ये जो कि इस तरह होता है स्ट्रक्चर में, मैं फिर बताऊँगा आपको। ठीक है। तो ये कौन सा बॉन्ड है हमारे पास, पाई। तो हमारे पास एक सिग्मा और एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, हमारे पास 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड, ये भी आप लोगों को बता दिया। अच्छा, द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन चेन फॉर्मेशन इज कॉल्ड कैटेनेशन, बताया था। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स, तो केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास सारे सेम होते हैं। तो ये होमोलॉगस सीरीज। 10 नंबर, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग वेरी हाई मोलिकुलर वेट,
तो उनको हम पॉलीमर्स ही कहते हैं। सही है, पॉलीमर्स का डिफिनीशन है कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड, हमारे पास आइसोमर होते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड आर स्लो, जो कि सी ऑप्शन है। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन, तो हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट, जो कि मैंने करेक्टरिस्टिक में बताया था। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, CCl4, ये इनऑर्गेनिक, इन्हीं में सॉल्युबल है। कॉल इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर लॉन्ग टाइम डिके ऑफ ऑल ऑफ द अबव, सही है, जिससे कोल बनता है। क्रूड ऑयल इज अ ब्लैकिश कलर लिक्विड प्रोड्यूस्ड आफ्टर द डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर अर्थ। अच्छा, तो एक बुक लाइन भी है, सही है, कि क्रूड ऑयल ये या जो ये ऑयल है ये हमारे पास अर्थ के नीचे से बनते हैं ना, तो अर्थ के ऊपर इस तरह लेयर्स आते आते तो इससे जो नीचे रह जाता है उससे हमारे पास रॉक्स के टाइप्स बनते हैं। तो हमारे पास एक अर्थ का एक रॉक का एक टाइप है जो कि सेडिमेंट्री, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन करेक्ट है कि क्रूड ऑयल हमारे पास आफ्टर डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में। 16 आप देख लिए, द प्रोसेस इन विच लार्ज मॉलिक्यूल विद हायर मॉलिक्यूलर वेट ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर विद लोअर मॉलिक्यूलर वेट, तो हमारे पास है पायरालिसिस, सही है, या हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी इसको कहते हैं, सही है। अच्छा, एट लो टेम्परेचर एंड प्रेशर क्रैकिंग कैन बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ, तो 17 में हमारे पास ये जो क्रैकिंग प्रोसेस है ना, ये हमारे पास Al2O3 ये हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं क्रैकिंग प्रोसेस में, और SiO2 ये हमारे पास ये यूज़ होते हैं, सही है। 18 आप देख लो, मेटालिक साउंड ये ऊपर बताया भी है, प्रोड्यूस बाय द इंजन ड्यू टू इट्स प्री इग्निशन ऑफ फ्यूल इज नोन एज नॉकिंग रिफॉर्मिंग, और ये करेंगे ये भी मैंने बताया है, सही है। ये वाले दो जो टॉपिक है या जो, तो रिफॉर्मिंग और क्रैकिंग का डिफिनीशन ऊपर बताया, और नॉकिंग का ये वाला डिफिनीशन है, मेटालिक साउंड। ईथर फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन सा है, ईथर हमारे पास ROR, ये कहाँ पर है, ROR, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, दोनों साइड पे हमारे पास कार्बन और मिड में हमारे पास O होना चाहिए, सही है, सी ऑप्शन। सिंगल एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच गिव कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू अ कंपाउंड, तो फंक्शनल ग्रुप है लाजमी है। द कंपाउंड कंटेनिंग बेंजीन इन दियर स्ट्रक्चर, तो हमारे पास एरोमेटिक होते हैं। द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसेस गैसोलाइन अप टू, तो एक बुक लाइन है जो हमारे पास है 10%। विच इज़ नॉट ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, तो हमारे पास एनिलीन ऐसा कंपाउंड है जो कि हेट्रोसाइक्लिन है। फ्यूरान, थायोपीन और पैराडीन, इनका स्ट्रक्चर मैंने ड्रा कर लिया, उसमें हमारे पास कार्बन के अलावा फ्यूरन में हमारे पास ऑक्सीजन है, और फ्यूरन में हमारे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे बता रहा हूँ, और थायोपीन में हमारे पास सल्फर है, सही है, और पायरिडीन में हमारे पास नाइट्रोजन है, सही है, लेकिन एनिलीन बेंजीनिक स्ट्रक्चर है, सही है, तो हमारे पास इसमें नहीं है। ये ऑप्शन करेक्ट है, हमारे पास होमोसाइक्लिक है। प्योर कार्बन एटम इज, अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे प्योर कार्बन एटम ये ऑप्शन है जो कि कॉक है, सही है। अच्छा, एलिमेंट दैट इज अ बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो कार्बन है। चूज इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म 26 में आप देख लिए कि हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट का पूछ रहा है, सही है। अच्छा, तो इनकरेक्ट यहाँ पे मैंने डायरेक्टली देख लिया कि दे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला, डायरेक्टली मैंने देख लिया, सही है, हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, हमारे पास आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चर्स डिफरेंट सिर्फ होगा, सही है, जहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, ये 26 हो गया। 27 नंबर आप देख लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस ऑफ कंपाउंड्स विच आर आइसोमर्स, हमारे पास 27 में सी ऑप्शन करेक्ट है, हमारे पास सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ये आइसोमर्स का डिफिनीशन भी है। अच्छा, विच स्टेटमेंट अबाउट द मेंबर्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज इज करेक्ट, 28 में हमारे पास दे अंडरगो सिमिलर रिएक्शंस, जो कि डी ऑप्शन है, सही है, तो हमारे पास ये एक स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स के हवाले से, सही है। अंडरगो सिमिलर रिएक्शन, विच वन इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो हमारे पास 29 में जो करेक्ट ऑप्शन है, कैटिनेशन भी एक करेक्टरिस्टिक है, ऊपर बताया था, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी है, और ये कम्प्लेक्स होते हैं, सही, जो कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। विच टाइप ऑफ रिएक्शन आर मोर अबंडेंट, यहाँ पे एक बात याद आ गई कि ये आइसोमेरिज्म ऐसा टॉपिक है ना कि ये आप क़यामत तक देख लें लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा, सही, ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स टॉपिक है मेरे नज़दीक। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ आ जाते हैं ना कि बस फिर आप वहाँ पे गंगस हो जाएंगे, सही है, फिर आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे जो है ना वो टिक कर लूँ। तो इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से करेंगे, और ट्रिक्स भी इसके हवाले से मैं शेयर करूँगा, तो फिर आप ये चैनल को इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि सब्सक्राइब भी कर लें।
सही है। अच्छा, फिर हमारे पास है विच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर मोर अबंडेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। सही है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। 30 में हमारे पास सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस मोस्टली होते हैं, ये बाकी भी होते हैं, लेकिन मोर अबंडेंट सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होते हैं। तो आप देख लिए देयर आर फ्यू होमोलॉगस सीरीज ऑफ कंपाउंड, द एक्सिस्टेंस ऑफ होमोलॉगस सीरीज इज ड्यू टू, तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की वजह से। सही है, जो कि दो में होमोलॉगस सीरीज के दो मेंबर है। सही है, एक ही वाला मेंबर है, एक ही वाला मेंबर, ये मैं इस तरह बच्चों की तरह समझा रहा हूँ। सही है, तो इनका जो डिफरेंस होगा ना, ये इस फंक्शनल ग्रुप से होगा। सही है, CH2। सही है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो CH2, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सही है। अच्छा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन एटम्स फॉर्म, तो कार्बन एटम हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, क्योंकि सी ऑप्शन है। 33 आप देखें तो केमिस्ट हु सिंथेसाइज्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनाइड, तो वाइटल फोर्स यूरो को रिजेक्ट भी कर लिया, वो था वॉलर साइंटिस्ट। सही है। अच्छा, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय कार्बन एटम विद अदर, तो कार्बन में ऐसी खासियत है कि ये 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है, आप देख सकते हैं। अच्छा, कार्बन हाइड्रोजन आर डिटेक्टेड बाय हीटिंग द कंपाउंड्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये हमारे पास एक copper 2 oxide which compound gets precipitated in the reduction of carbon and hydrogen, तो हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट है। सही, ये प्रिसिपिटेट हो जाता है। अच्छा, हमारे पास आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय लेसाइंस टेस्ट, तो हमारे पास लेसाइन टेस्ट किसके डिटेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं, तो हम नाइट्रोजन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो ये सल्फ़र के लिए भी करते हैं, फास्फोरस के लिए भी करते हैं, क्लोरीन के लिए भी करते हैं, सही, ब्रोमीन के लिए भी करते हैं, आयोडीन के लिए, सिर्फ फ्लोरीन के लिए नहीं करते। तो ये तो और फ्लोरीन के लिए इसलिए नहीं करते कि फ्लोरीन से हमारे पास सॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन जाता है, जो कि कलर इम्पार्ट नहीं करता फिर, और ये बाकी जितने भी हैं इनसे हमारे पास इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। सही, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बी है। व्हाट इज़ लेसाइन टेस्ट एक्सट्रैक्ट कार्ड, तो उनको हम सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कहते हैं, जो कि बी ऑप्शन है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट ऑब्टेन इन द टेस्ट फॉर सल्फर, तो हमारे पास 39 ब्लैक, हमारे पास सल्फर का जो कलर होगा वो ब्लैक होगा। सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज्ड इन द टेस्ट फॉर फास्फोरस, तो हमारे पास है सोडियम परऑक्साइड। सही है। अच्छा, तो ये थी आज की वीडियो, और यहाँ पे इसको एंड करते हैं, लेकिन आप लोगों ने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। सही है, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग एक्टिव हैं। सही है, ताकि फिर हाइड्रोकार्बन की जो वीडियो है वो भी जल्दी अपलोड कर लूँ। सही है, और बाकी जितने अल्काइल हैलाइड के MCQs बनाए वो भी वो टेस्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।